आपने अब तक अपने जीवन में शायद यह खोज लिया होगा कि दुख का अनुभव करना अपरिहार्य है। एक लेखक ने लिखा कि आप बस बिना दुख का अनुभव किए हजारों अलग अलग तरीकों से नहीं जी सकते। शायद आपने किसी प्रियजन को खोने का अनुभव किया है। आप ये खोज रहे हैं कि दुख से अचानक घिर जाने का क्या मतलब है। दूसरे शब्दों में, ऐसे समय होते हैं जब यह कहीं से भी अचानक आ जाता है, जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। दुख की भावनाओं का अनुभव करने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में सोलोमन ने उपदेशक 3 और पद 4 में लिखा है कि शोक करने का एक समय होता है, रोने और दुख करने का एक समय होता है, और फिर प्रभु की मदद से अपने दिल और जीवन के टुकड़ों को फिर से जोड़ने का समय होता है। इसे हम कहते हैं सुखद दुख। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप भगवान की बुद्धि पर भरोसा करना जारी रखते हैं। मैं आज आपको बुरे दुख का एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं, यानी यह वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसा इसे बढ़ना चाहिए। दाऊद के विश्वासघाती पुत्र अबशालोम ने दाऊद के राज्य को उखाड़ फेंकने और उस सिंहासन को हड़पने की कोशिश की। हमारी पिछली ज्ञान यात्रा में 2 शमूएल अध्याय 18 में हमने देखा कि अबशालोम इस प्रयास में मर जाता है और अपने पुत्र की इस दुखद हानि के साथ दाऊद अस्वस्थ तरीके से शोक में डूब जाता है। यहां अध्याय 19 में अब हमें पद 2 में बताया गया है कि उस दिन की विजय सभी लोगों के लिए शोक में बदल गई, क्योंकि उस दिन लोगों ने सुना राजा अपने पुत्र के लिए शोक कर रहा है। यह हमें बताता है कि शोक संक्रामक होता है। लोगों ने अभी अभी एक बड़ी विजय का अनुभव किया था, लेकिन अब उनकी खुशियां दुहक या शोक में बदल गईं। पद 3 कहता है कि वे उस दिन शहर में ऐसे चुपके से घुसे जैसे लोग युद्ध में भागते समय शर्मिंदा होकर चुपके से घुसते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा यह था कि दाऊद ने उन्हें कोई प्रशंसा या सराहना का शब्द नहीं दिया उनकी वफादारी या उनके साहस के लिए। वह अपने व्यक्तिगत शोक में डूबा हुआ है, इसलिए वह खुद को बाकी सभी से अलग कर लेता है। और यहां पद 4 में हम पढ़ते हैं, राजा ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से रोते हुए कहा, ओ मेरे पुत्र अबशालोम, ओ अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। अब हम इन कड़वे आंसुओं की उम्मीद करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि दाऊद किसी से मिलने से इनकार करता है। वह मना कर देता है किसी की बात सुनने से। वह उन सभी से दूर हो जाता है जो उसकी परवाह करते हैं। तो गलत मत समझिए, अपने शोक के कुछ बिंदुओं पर अकेले रहना चाहने में कुछ भी गलत नहीं है। यह शोक की एक प्राकृतिक अवस्था है, बस वही मत रुको। भगवान ने कभी नहीं चाहा कि आप शारीरिक या भावनात्मक रूप से एकांतवासी बन जाएं। वास्तव में भगवान का समाधान, उनकी चिकित्सा, ऐसा कहें तो, उन लोगों के लिए है जो शोक में हैं, दूसरों के जीवन में शामिल रहना। अब जो दाऊद के शोक को उसके लिए इतना पंगु बना देता है वह यह है कि यह अपराध बोध के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, अब्सलोम के जीवन के पिछले कुछ वर्षों में दाऊद अब्सलोम से बहुत निराश था, लेकिन मुद्दे से निपटने के बजाय दाऊद ने अपने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया, वास्तव में पूरे 5 साल तक। और जब दाऊद ने अब्सलोम को यरूशलेम शहर में वापस आने की अनुमति दी, तब भी उसने अब्सलोम को अपने घर में वापस आने की अनुमति नहीं दी। इसलिए गहरी नाराजगी विकसित हो गई थी और दाऊद जानता था कि यह उसकी गलती थी। इसलिए दाऊद केवल अपने बेटे की मृत्यु का शोक नहीं मना रहा है, बल्कि एक पिता के रूप में अपनी असफलता का भी। खैर, अब जनरल योआब ने खुद दाऊद का सामना करने का निर्णय लिया है। वह यहां यह इंगित करता है कि दाऊद अन्य लोगों के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद को भी नजरअंदाज कर रहा है। और योआब उससे कहता है, यहां पद 5 में, आज तुमने अपने सभी सेवकों के चेहरों को शर्म से ढक दिया है, जिन्होंने आज तुम्हारी और तुम्हारे बेटों और बेटियों की जान बचाई है। आप जानते हैं, यह सच है, जब हम अपने नुकसान और दुख में डूब जाते हैं तो हमें योआब जैसे किसी की जरूरत होती है, जो हमें चुनौती दे और हमें याद दिलाए कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है और हमें क्या दिया है। तो योआब यहां पद 7 में दाऊद को चुनौती देता है, उठो, बाहर जाओ और अपने लोगों से अच्छे से बात करो। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि आपका मन न हो, लेकिन आपको बाहर जाकर अपनी सेना को बधाई देनी चाहिए। आपको उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने आपकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली।
खैर, सौभाग्य से दाऊद योआब की सलाह मानता है और यहां पद 8 में बताया गया है, सभी लोग राजा के सामने आए, यानी वे अंततः दाऊद के साथ फिर से मिल जाते हैं। आइए इस घटना से कुछ सीखें। आइए सीखें कि शोक एक ईश्वर प्रदत्त तरीका है हानि का सामना करने का। लेकिन आइए यह भी याद रखें कि अच्छा शोक होता है और बुरा शोक होता है। अच्छा शोक आपको लोगों से अलग थलग करने और भविष्य से छिपने के प्रलोभन को अस्वीकार करता है और ये नजरअंदाज नहीं करता कि भगवान ने आपके जीवन में क्या किया है। अच्छा शोक इन सब पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यही ठीक वही है जो दाऊद अब यहां करता है जब वह अपने विभाजित राष्ट्र को फिर से एकजुट करने की शुरुआत करता है। अब राष्ट्र को फिर से एकजुट करने के लिए यह आवश्यक होगा। दाऊद उन बहुत से लोगों को माफ करता है जिन्होंने अबशालोम का साथ दिया था। बदला लेने के बजाय अब यहां पद 12 में दाऊद यहूदा के नेताओं से आग्रह करता है कि वे उसे यरूशलेम वापस लाने के लिए बाकी लोगों के साथ शामिल हों। वह अमासा अबशालोम के सेनापति को भी माफ कर देता है और यहां पद 13 में वह योआब को सेना के सेनापति के रूप में अमासा से बदल देता है। अब यह अजीब लग सकता है, लेकिन दाऊद योआब को पदावनत कर रहा है। क्यों? उसके सीधे आदेश की अवहेलना करने के लिए, अपने बेटे अबशालोम को जीवित रखने के लिए। आपको याद होगा कि योआब ने व्यक्तिगत रूप से अबशालोम को मार डाला था। शायद दाऊद का सबसे उदार क्षण अब होता है जब वह यरदन नदी को पार करता है। वह यरूशलेम वापस आ रहा है और उसका सामना शम्मई से होता है जिसने दाऊद को शाप दिया था, और जब दाऊद यरूशलेम से भाग रहा था उस पर पत्थर फेंके। खैर अब शम्मई आ रहा है, वह माफी मांग रहा है और वह दाऊद से यहां पद 19 में कहता है, मेरे प्रभु मुझे दोषी न ठहराएं या याद न करें कि आपके सेवक ने उस दिन कैसे गलत किया जब मेरे प्रभु राजा ने यरूशलेम छोड़ा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। भले ही दाऊद को शम्मई को मार डालने की सलाह दी गई थी, वह कृपापूर्वक उसे जीवित रहने की अनुमति देता है। फिर यहां पद 17 में सीबा यरदन की ओर दौड़ता है ताकि दाऊद के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि कर सके। वह निश्चित रूप से मफीबोशेत से पहले वहां पहुंचना चाहता था। याद रखें कि जब दाऊद पहले यरूशलेम से भाग रहा था तब सीबा वहां आया था और उसने दाऊद से कहा था कि मफीबोशेत ने गद्दार अबशालोम का साथ दिया है। खैर, वह एक झूठ था। सीबा बस वह सारी संपत्ति वापस पाना चाहता था जो दाऊद ने मफीबोशेत को दे दी थी। खैर, मफीबोशेत फिर दाऊद के पास अपनी कहानी बताने के लिए आता है। यहां पद 27 में, सीबा ने आपके सेवक को मेरे प्रभु राजा के सामने बदनाम किया है, लेकिन मेरे प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान हैं, इसलिए जो आपको अच्छा लगे वही करें। खैर, जो दाऊद करता है वह दोनों व्यक्तियों के लिए उदार है। वह जमीन को सीबा और मफीबोशेत के बीच बांट देता है। और मुझे आपको बताना होगा कि यह निर्णय शायद इस तथ्य से आता है कि वह यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं है कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है, इसलिए वह समझदारी से जमीन को उनके बीच बांट देता है। खैर, एक और व्यक्ति जो दाऊद का स्वागत करता है वह है बर्जिल्लै। यह वही वफादार योद्धा है जिसने दाऊद और उसके लोगों को भोजन और आपूर्ति प्रदान की थी जब वे यरदन के पूर्व में गिलाद में छिपे हुए थे। और दाऊद उसे यहां पद 33 में आमंत्रित करता है, मेरे साथ आओ और मैं यरूशलेम में तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। लेकिन बर्जिल्लै इस उदार प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह सच कहें तो बहुत बूढ़ा है और वह वास्तव में यरूशलेम जाने में रुचि नहीं रखता। वैसे जब दाऊद यरूशलेम में अपने सिंहासन पर लौटता है तो विभिन्न लोगों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं उदारता और क्षमा की एक धार्मिक भावना को दर्शाती हैं। वैसे वह अभी भी शोक में है, यह पूरी तरह से कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब वह अन्य लोगों की सेवा करने पर, साथ ही प्रभु की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब यहां चीजें जैसे हो रही हैं उससे हर कोई खुश नहीं है। अध्याय 19 का अंत उत्तरी गोत्रों के दक्षिणी गोत्रों से नाराज होने के साथ होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि दाऊद उन्हें प्राथमिकता दे रहा है। वे एक पंक्ति में पहले आने की कोशिश कर रहे झगड़ालू बच्चों के झुंड की तरह हैं। और मुझे आपको बताना है कि यह झगड़ा आने वाली और समस्याओं के लिए मंच तैयार करेगा। यह अगली बार तक इंतजार करना होगा।
हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।